चलिए बच्चा लोग, मोशन इन वन डायमेंशन आज हम समझेंगे कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को कैसे रीड करना है और उस ग्राफ में से हमें कौन कौन सा डेटा डिटेल्स मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कीड़ा आपको दिख रहा है नीचे। चलिए ये कीड़ा मूव कर रहा है, राइट, और ये जब मूव करेगा तो हम टाइम के साथ उसका पोजीशन नोट करेंगे। और देखिए इस तरह का कुछ उसका ग्राफ बन रहा है टाइम के साथ। देखिए कीड़ा और ऊपर की तरफ जा रहा है, ओवरऑल आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है पोजीशन और टाइम का। हमें देखना है कि इसमें से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चा, राइट, तो कीड़े ने टोटल कितना डिस्टेंस काटा है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए उसने टोटल टाइम कितना लिया है, तो देखिए टाइम एक्सिस के ऊपर टोटल आपका ये जो है वो 0 to t उसने टाइम लिया है, राइट। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x डिवाइड बाई टोटल टाइम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, राइट। सर किसी और तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी मिल सकता है? हाँ जी बच्चा, मिल सकता है। सर कैसे मिल सकता है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट को मोशन के एंडिंग पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट को हम मोशन के एंडिंग पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। ये जो भी आपका लाइन बना, इस लाइन का हम निकालेंगे स्लोप। सर स्लोप क्या है? तो स्लोप होता है टेन थीटा, और थीटा आपको लेना होता है एक्स एक्सिस के साथ, दिखा आपको यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ। तो जो आपने लाइन बनाई थी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाली, ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, राइट, उसका जब हम टेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, टेन। याद करो 10th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़े थे बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। चलो ये थीटा का अपोजिट साइड क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा टेन थीटा, और वही तो अपना एवरेज वेलोसिटी है, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को जोड़ेंगे, जो भी आपका स्लोप निकलेगा टेन थीटा निकलेगा, उसे हम ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ मुझे एक और डेटा मिला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा। चलिए आपको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे मान लीजिए सर पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो कोई बात नहीं बच्चा, जो दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए उन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन बना दो, राइट। सपोज मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ही एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन बना लेने वाला हूँ, राइट। जो मैंने लाइन बनाया उसका मैं निकालूंगा टेन थीटा, तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। मतलब अगर मुझे किसी एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी पूछा है कि मुझे बताओ कि एग्जैक्ट जब 2 सेकंड हुआ तब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो हमने पॉइंट लिए है उसको जितना बने उतना और क्लोज लाना पड़ेगा, राइट। जब हम पॉइंट को एकदम पास में ला देंगे, राइट, तो फिर आपको क्या मिलेगा, जो आपकी वो लाइन थी ना, वो लाइन छोटी होती जाएगी और फाइनली वो लाइन कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से टेंजेंट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, वो लाइन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट में, राइट। और ये जो आपका टेंजेंट बना उसका हम क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा। देखिए ये रहा टेन थीटा, राइट। तो ये जो आपका टेंजेंट आपने बनाया, ग्राफ को टच करने वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी, राइट, उसका जो एंगल बनेगा टेन थीटा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी है। सिमिलरली देखो ऊपर भी एक पॉइंट है बच्चों, इस टाइम के ऊपर हमने ऐसे स्लोप बनाया, दिख रहा है ऊपर आपको थीटा वन, राइट। तो उसका जो एंगल बन रहा है थीटा वन, वो एग्जैक्टली ये जो टाइम है, राइट, उस टाइम का एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, राइट। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। थीटा किसका लेना है बच्चों, एंगल लेना है आपको टेंजेंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सर क्या डिटेल दोगे आप इसमें से? चलिए, तो हमें ग्राफ से ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, राइट। तो जहां पे आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वहां पे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सर बताइए, सर एक और बात बताइए ना, कि अगर मुझे एक्स और टी का कुछ रिलेशन दिया हो, ऐसा कैसा दे दिया हो, एक्स इक्वल टू 3t² + 2t, सर ऐसा दिया है तो हम ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करने बैठेंगे सर। उस केस में मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों। तो मैथ्स ऐसा कहता है कि जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो एक्स और वाई को रिलेट करने का, राइट, उस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेशन करूं, क्या करूं बच्चों, डेरिवेशन करूं, एफ डैश एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो वो डेरिवेशन ही क्या देता है आपको, टेंजेंट देता है। और ये टेंजेंट ही अपना क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरी बच्चा, राइट। तो वेलोसिटी आप लिख सकते हो बच्चों dx बाई dt भी लिख सकते हो। तो जब भी आपको x और y का, x और t का रिलेशन दिया हो, तो उस रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी।
ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt which is equal to slope of xt ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे नोट डाउन कर ले। चलो आगे आगे देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब मैं अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट देखूं, देखिए यहाँ पे जो 4 डॉट किए हैं, तो उधर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। सिमिलरली ऊपर भी जब ऑब्जेक्ट आया तो वहां पे भी आपका जो टेंजेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो सर एंगल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल है तो एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अगर सर एंगल जीरो है तो tan जीरो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है बच्चों, जीरो है। कैसा है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, जीरो है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया ये दोनों पॉइंट, जहाँ पे स्लोप जीरो है वहां पे एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। चलो सर एक और ग्राफ का पोर्शन मुझे दिख रहा है, ये सीधा सीधा पोर्शन दिख रहा है आपको बीच वाला, जो एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो वहां पे मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों कि जहां पे आपका लाइन स्ट्रेट है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यस, जहां पे आपका लाइन स्ट्रेट है वहां कोई भी पॉइंट ले लो, आपका टेंजेंट एक ही लाइन बनेगा, राइट। ओके, तो जहां पे आपका x और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वहां पे आपका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है बच्चा, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई साहब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरे पर्टिकुलर पार्ट पे स्लोप कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। थीटा कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है सर। तो फिर ये जो कर्व पोर्शन दिख रहा है ग्राफ का, उसका क्या सर, चलो उसकी भी बात करते हैं, कर्व पोर्शन की, राइट। तो जहां पे पहला नोट डाउन करेंगे, xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वहां पे आपका ग्राफ का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। देखेंगे, चलिए फटाफट आगे देखिए। स्ट्रेट लाइन बना था तो कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल आप लेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही आएगा। तो वो रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन का रीजन। देखिए आ गया, कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट अबाउट द कर्व पार्ट्स। तो जहां पे x और t का ग्राफ कर्व बना, समझ जाइए वहां पे मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। या तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है या तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। चेक करते चले फटाफट। अगर इस पोर्शन की बात करें, हम 3 पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो मैंने पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर थोड़ा और आगे वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है तो tan थीटा बढ़ता जा रहा है। tan थीटा क्या था, आपका वेलोसिटी था। मतलब इस रीजन में वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो जब भी ऐसा xt ग्राफ का कर्व ऊपर की तरफ होगा, कर्व अपवर्ड्स, तो हमेशा मोशन कैसा होगा, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड होगा। समझ आ रही है बात आपको इतनी, ठीक है, राइट। तो इस रीजन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यू हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो अब इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हैं। ये पोर्शन में भी ग्राफ कर्व है। अगर मैं 3 पॉइंट लेके टेंजेंट बनाता हूं, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ये पास वाले पॉइंट का टेंजेंट देखिए, थोड़ा और ऊपर गया टेंजेंट देखिए क्या हुआ, थोड़ा और ऊपर गया टेंजेंट देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगल कम ही होता जा रहा है, एंगल रिड्यूस हो रहा है। तो tan थीटा भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है, राइट। मतलब इस रीजन में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसे कहते हैं ब्रेकिंग। तो इस रीजन में ऑब्जेक्ट ने ब्रेक मारा हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, राइट। तो बच्चा अगर मैं ये पूरे कर्व को समराइज करूं, एट द एंड अगर हम ये पूरे कर्व को समराइज करें, देखिए फटाफट, चलो अगर ये पूरे कर्व को अगर हम समराइज करें तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला x और t का ग्राफ है, राइट। अगर ग्राफ का मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे लेना है टेंजेंट tan थीटा। जहां पे स्लोप हॉरिजॉन्टल हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जहां पे x और t का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बना, वहां पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म, राइट। जहां पे ग्राफ का कर्व ऊपर की तरफ बना वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ेगा। जहां पे ग्राफ का कर्व डाउनवर्ड बना वहां पे वेलोसिटी घटेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।